हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जीसीईआरटी क्लास थ्री का मिड टर्म असाइनमेंट सत्र देखिए 2020-2021। ओके, और पूर्णांक है 80 का। हिंदी और इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित का और पर्यावरण अध्ययन का। ओके, ये वीडियो पार्ट 2 है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मैथ की ओर। देखिए गणित, ओके, मैथ यहाँ 60 नंबर से स्टार्ट होता है मैथ, और बाकी ऊपर था वो हिंदी इंग्लिश का था। देखिए 60 नंबर, चार भुजाओं वाली आकृतियों का युग्म है। तो देखिए चार भुजाओं वाली आकृतियों का युग्म को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए त्रिभुज या आयत, दूसरा आयत या वर्ग, तीसरा वृत्त या आयत, चौथा देखिए वर्ग या त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आयत और वर्ग। आयत में भी चार भुजा होता है और वर्ग में भी चार भुजा होता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, बी नंबर आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, किस संख्या में दहाई के स्थान का अंक 7 है? ओके, देखिए किस संख्या के दहाई के स्थान का अंक 7 है। तो देखिए दहाई मतलब होता है सेकेंड नंबर में। हम लोग इधर से जैसे ये मानकर चलते हैं, पहला को पढ़ते हैं, क्लियर है ना? पहला को देखिए लिखा हुआ है हमारे पास 778। ओके, 778 लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा इकाई और ये हो गया दहाई। तो देखिए बीच वाला में रहना चाहिए, बीच वाला में नहीं, सेकेंड नंबर में, एक्चुअल में सेकेंड नंबर में होना चाहिए दहाई। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है 778, दूसरा है 788, तीसरा है 717, चौथा है 707। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, ऑप्शन नंबर पहला 778। एक्चुअल में इसमें देखिए 700 वेट, यहाँ पर 778। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा 8 इकाई है। ओके, और यहाँ पर 7 जो है ये दहाई है। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दहाई में 7 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन देखिए 909 बड़ा है 999 से, तो ये तो गलत है, 909 छोटा होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, 888 बड़ा है 808 से, तो ये सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर सी नंबर देखते हैं, 777 छोटा है 766 से, तो ये तो गलत है, एक्चुअल में ये वाला बड़ा है, क्लियर है, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, 606 बड़ा है 666 से, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, 2, 7 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? तो देखिए 2, 7 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2, 7 और 1 में सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 1 है, तो पहले उसको हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। 127 हो गया है। तो देखिए हम लोग मिलान करते हैं कि कहाँ पर 127 है। पहला ऑप्शन देखिए 217 है, ये तो गलत है। उसके बाद देखिए सेकेंड 712, ये भी गलत है। फिर तीसरा देखिए सी नंबर का ऑप्शन है, देखिए 271, तो ये भी गलत है। फिर डी देखिए 127, तो यहाँ पर देखिए 127 से मैच हो रहा है, इसलिए 127 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से सम संख्याओं को पहचान कर लिखिए। ओके, नीचे दी गई संख्या में से सम संख्या को पहचानना है। तो देखिए 1 से लेकर 12 तक संख्या कंटिन्यूअसली दिया हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो चलिए इसमें हम लोग चुन चुन कर लिखते हैं कि सम संख्या कौन है। देखिए सम संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जिसका जोड़ा होता है, क्लियर है, जैसे 2, 4, 6, ये सब सम संख्याएं हैं। तो चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं इसका। तो देखिए 20 नंबर का आंसर इस तरीके से लिखना है आपको, सम संख्या देकर फिर यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये सब सम संख्या है जो 1 से लेकर 12 तक के बीच में आता है। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से विषम संख्याओं को पहचान कर लिखिए। ओके, जस्ट सम संख्या का उल्टा विषम संख्या होता है, सम संख्या का जोड़ा होता है जिसे 2, 4, लेकिन विषम संख्या का जोड़ा नहीं होता है, जैसे 1,
3, 5 इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक संख्या दिया हुआ लगाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें से हम लोगों को विषम संख्या चुनना है। ओके, विषम संख्या। तो चलिए इसका हम लोग आंसर बनाते हैं। देखिए 21 नंबर का आंसर हो जाएगा, विषम संख्या लिखना है। उसके बाद इस तरीके से लिखिएगा आप 1 3 5 7 9 11। ओके, ये सभी विषम संख्या हैं जो 1 से लेकर 12 तक के बीच में रहता है। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है 859 में से 432 को घटाएं। ओके, 859 में से 432 को घटाइए, घटाना है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं 859 में 432। तो देखिए 22 नंबर का आंसर 859 में हम लोगों को घटाना है 432। ओके, तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास टोटल 427। तो इसे आंसर में लिख लीजिए 427। लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह शब्द में दिया हुआ है। ओके, शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको ब्रैकेट में भी शब्द में आंसर लिख देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? 427 इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देना है। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 22 तो कंप्लीट हो गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है 2 सैकड़े में से 2 दाएं घटाइए। ओके, चलिए हम लोग घटाते हैं 2 सैकड़े में से 2 दाएं, उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 23 नंबर का आंसर इस तरीके से लिखना है। देखिए 2 सैकड़ा कहने का मतलब 200 और 2 दाएं कहने का मतलब 20। तो 200 में हम लोगों को 20 घटाना है। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 180। ओके, टोटल 180 आ जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। 200 में 20 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा और ये 180 हमारा आंसर है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 24 नंबर। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के बीच वाली संख्या लिखिए। क्लियर है? तो चलिए इसमें से हम लोग बनाते हैं इसको और बीच में जो संख्या उसको लिखेंगे। जैसे पहला नंबर में देखिए 148 खाली स्थान 150। तो यहाँ पर क्या होगा उसी तरीके से दूसरा नंबर है बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। 4 क्वेश्चन है, चारों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। 24 नंबर ए नंबर। क्लियर है? 24 नंबर का पहला 148 के बाद क्या आता है 149, उसके बाद 150। तो इसीलिए 148 और 150 के बीच में जो संख्या आता है उसको 149 को बीच में लिखना है। फिर देखिए बी नंबर 378, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद 380 है। तो बीच में आपको लिखना पड़ेगा 379। ओके, 379। फिर चलिए नेक्स्ट देखिए सी नंबर 479, फिर खाली स्थान है, फिर 481। तो 479 के बाद 80 होता है, इसलिए 480 लिखना पड़ेगा। फिर देखिए डी नंबर 594 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 595, फिर 596। तो इस तरीके से जितना भी खाली स्थान है यहाँ पर चारों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाता है 100। ओके, इसको हम लोग प्लस करते हैं। तो देखिए 25 नंबर का आंसर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1099। ओके, 1099 इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। देखिए 26 नंबर साइंस का है। ओके, इस तरीके से मैथ का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन की ओर, साइंस सब्जेक्ट। तो देखिए स्टार्ट होता है 26 नंबर से। इनमें से किस पौधे की पत्तियों को खाया जाता है? देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जिसका पत्ती को हम लोग खाते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए नींबू, दूसरा भिंडी, तीसरा चना, चौथा बैंगन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चना का जो पत्ती होता है उसको हम लोग खाते हैं, इसका भुंजिया बनाया जाता है। ओके, कभी आप ट्राई कीजिएगा जरूर। फिर देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा जानवर बिना पूंछ का होता है? क्लियर है? कौन सा जानवर बिना पूंछ का होता है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मेंढक, दूसरा छिपकली, तीसरा बिल्ली, चौथा चूहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ओके, मेंढक का पूंछ नहीं होता है, छिपकली का तो होता है,
बिल्ली का भी होता है, चूहा का भी होता है, लेकिन मेंढक का पूंछ नहीं होता है। फिर चलिए बढ़ते हैं अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, बिना मर्जी के हमारे आंगन में रहने वाला जीव कौन सा है। तो देखिए कौन सा ऐसा जीव है जो जबरदस्ती हमारे आंगन में आ जाता है। पहला ऑप्शन देखिए गाय, दूसरा भेड़, तीसरा बकरी, चौथा गिलहरी। गाय तो हम लोग पालते हैं खुद, तो वो तो अपने मर्जी से, हमारे मर्जी से भी रहता है। उसके बाद देखिए भेड़ को ही पालते हैं हम लोग, अपनी मर्जी से रखते हैं। गिलहरी, यहाँ पर देखिए बकरी, पहले बकरी को देखते हैं, बकरी भी हम लोग पालते हैं तो उसे भी हम लोग अपने मर्जी से रखते हैं। लेकिन जो गिलहरी है इसे प्रायः नहीं पाला जाता है। ओके, तो ये हमारे मर्जी के खिलाफ, यानी बिना मर्जी के हमारे आंगन में कुछ अनाज रहेगा तो आ जाएगा खाने के लिए, या फिर अगर आंगन में पेड़ है तो वहाँ पर रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिलहरी। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है। ओके, इनमें से कौन सा घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है। पहला देखिए कैरम बोर्ड, दूसरा लूडो, तीसरा फुटबॉल, चौथा वीडियो गेम। तो आप लोग सभी बच्चे, हम लोग को पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है, फुटबॉल को हम लोग बाहर खेलते हैं और जो कैरम बोर्ड है घर में खेलते हैं, लूडो भी घर में खेलते हैं और वीडियो गेम भी बेसिकली घर में खेला जाता है। लेकिन फुटबॉल को घर में नहीं खेला जा सकता है, ये ग्राउंड में खेला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस मौसम में हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है, लिखिए। ओके, तो देखिए कौन सा मौसम में हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो चलिए हम लोग मौसम का नाम लिखते हैं। तो देखिए 30 नंबर का आंसर हो जाएगा वर्षा के मौसम में। ओके, वर्षा के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है, क्योंकि वर्षा होती है तो जो घास होते हैं छोटे छोटे वो बड़े हो जाते हैं और हरियाली चारों ओर दिखती है। खेतों में भी धान वगैरह रहता है तो चारों ओर हरियाली छाई हुई रहती है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। ओके, किन्हीं दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। औषधि पौधा मतलब ऐसा पौधा जिससे कोई बीमारी ठीक होता है, जिसका उपयोग हम लोग दवाई के रूप में करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 32 नंबर का आंसर हो जाएगा तुलसी कोमा अदरक। ओके, तुलसी और अदरक। इसके अलावा आप अगर कुछ और पौधा का नाम जानते हैं जिसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं तुलसी लिखा हूँ और अदरक लिखा हूँ। ओके, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, आपके यहाँ शादी या त्योहारों में कौन कौन सी चीज़ें पकाई जाती है, लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि शादी हो गया या कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में क्या क्या बनता है खाने के लिए। तो देखिए 33 नंबर का आंसर हो जाएगा, हमारे घर में क्या क्या बनता है। देखिए पूड़ी बनता है, सब्जी बनता है, चावल बनता है और कुछ मिठाई भी बनता है। ओके, तो इस सबको लिख लीजिए, पूड़ी, सब्जी, चावल, मिठाई। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर। अगर आपके घर में कुछ और भी बनता है तो उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी खाने के लिए बनता है सब कुछ को लिख दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधों से प्राप्त खाने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। ओके, पेड़ पौधों से प्राप्त खाने वाली चीज़ों के नाम लिखना है। वैसे खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 34 नंबर का आंसर हो जाएगा फल, सब्जी, अनाज इत्यादि। ओके, पेड़ पौधा से क्या क्या मिलता है हम लोगों को, फल मिलता है, सब्जी मिलता है, अनाज मिलता है और बहुत कुछ मिलता है, इसलिए मैंने इत्यादि लिख दिया है। अगर आप इसके अलावा और कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसे नोट कर लीजिए, इतना काफ़ी है। ओके, इतना काफ़ी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर की ओर। 35 नंबर के क्वेश्चन देखिए, पूंछ वाले 4 जानवर के नाम लिखिए। ओके, तो आप लोग देखे होंगे कौन कौन से जानवर का पूंछ रहता है। क्लियर है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब इसका 35 नंबर का आंसर की ओर। पूंछ वाले जानवर कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला गाय, दूसरा बिल्ली, तीसरा कुत्ता, चौथा बकरी। ओके, इसके अलावा और अगर आपके मन में कुछ और है तो उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही लिखना है। ओके, पहला गाय, दूसरा बिल्ली, तीसरा कुत्ता, चौथा बकरी। अब आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।